क्या आपने कभी सोचा है कि लैंग्वेजेस में कुछ सेंटेंसेस एक्सेप्टेबल होते हैं और कुछ सेंटेंसेस अनएक्सेप्टेबल होते हैं, दो कि उन सेंटेंसेस का भी वर्ड ऑर्डर या स्ट्रक्चर आप कहें या सिंटैक्स आप कहें तो वो क्या होता है, करेक्ट होता है, बट सिमेंटिकली वो सेंटेंसेस आपको कोई भी मीनिंग या सेंस नहीं दे रहे होते, जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि दो सेंटेंसेस जो हैं वो क्या हैं, वो लैंग्वेज में अनएक्सेप्टेबल हैं। लाइकवाइज अगर सेंटेंस में कोई एक वर्ड भी हम चेंज कर देते हैं तो सेंटेंस की एट वंस जो है वो मीनिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अली सॉ हिमसेल्फ, अली ने खुद को देखा। नाउ यू सी दिस इज अ परफेक्टली फाइन सेंटेंस, ये ग्रामेटिकली सिंटैक्टिकली एंड सिमेट्रिकली ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। अगर मैं हिमसेल्फ की जगह पे हिम जो है वो यूज करूं, क्या होगा, अली सॉ हिम, ये भी क्या है, सिंटैक्टिकली सिमेंटिकली करेक्ट सेंटेंस है कि अली ने उसको देखा। सो बोथ ऑफ दी सेंटेंसेस क्या है, ये ग्रामेटिकली एंड सिमेंटिकली दोनों करेक्ट हैं। नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन आई से कि ही लाइक्स अली। अब ही लाइक्स अली, नाउ यू सी सिंटैक्टिकली इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं, ग्रामर इसकी ठीक है, वर्ड ऑर्डर इसका ठीक है, बट सिमेंटिकली देयर इज एन एरर, सिमेंटिकली इट इज एन अनएक्सेप्टेबल सेंटेंस। ये क्यों? उसने अली को देखा, नाउ देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट, कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मैंने ऐसे ही को यूज किया हुआ है। सो नाउ यू सी ही डज नॉट हैव एनी मीनिंग ना, ही किसी न किसी नाउन को रेफर करता है, इजंट इट? तो ये सेंटेंस कोई भी हमें सेंस नहीं दे पा रहा, जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि दिस इज एन अनएक्सेप्टेबल सेंटेंस। ओके, अगर मैं कहूँ कि ही एंड अली, इस सेंटेंस में ही लाइक्स अली में ही एंड अली बोथ आर द सेम पर्सन, मीन्स वो अली को पसंद करता है, वो किसको रेफर कर रहा है, अली को। तो आपका जो माइंड है वो इस चीज को तस्लीम नहीं करेगा, यू वॉन्ट एक्सेप्ट दिस सेंटेंस, आप इसको ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं मानेंगे, इजंट इट? लाइकवाइज अगर मैं कहूँ कि अली लाइक्स हिम, अली लाइक्स हिम, अब सिनारियो जो है वो चेंज हो जाता है। नाउ अली लाइक्स हिम, यहाँ पे अली इज द पर्सन, लाइक्स हिम किसी न किसी दूसरे पर्सन को वो क्या करता है, लाइक करता है। सो नाउ दिस इज अ परफेक्टली फाइन सेंटेंस। सो दिस इज हाउ लैंग्वेज वर्क्स, इजंट इट? अब ये जो बेसिकली जो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं ना, ये कोई स्टाइलिस्टिक प्रेफरेंसेस नहीं है, ये किसी बंदे की अपना स्टाइल नहीं है, ये लैंग्वेजेस के कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जिसको हम ग्रामेटिकल कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। तो उनके बेसिस पे हम कुछ सेंटेंसेस को एक्सेप्टेबल मानते हैं और कुछ को अनएक्सेप्टेबल मानते हैं, और ये जो चीज एक्सप्लेन करती है, सो देयर इज अ थियरी इन लिंग्विस्टिक्स दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग थियरी। तो बाइंडिंग थियरी इस जो पूरे सिनारियो को जो है इस सीन को वो परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। सो इन टुडेस लेक्चर हम बाइंडिंग थियरी को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक। सो गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थियरी वाज प्रपोज्ड बाय नोम चॉम्स्की। ये थियरी नोम चॉम्स्की ने दी थी, एंड इन दिस थियरी नोम चॉम्स्की एक्सप्लेन्स grammar as a system made of different parts that work together। इस थियरी में नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि जो ग्रामर है किसी भी लैंग्वेज की, वो एक पूरा क्या है, सिस्टम है, जो मुख्तलिफ पार्ट्स का बना हुआ है, एंड सारे पार्ट्स जो हैं वो एक साथ मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। एंड बाइंडिंग थियरी जो है दैट इज वन ऑफ दोज पार्ट्स, बाइंडिंग भी उन पार्ट्स में से एक क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब बाइंडिंग थियरी है क्या? बाइंडिंग थियरी इज नॉट ऑल अबाउट वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर मीन्स जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस होता है ना, वो बाइंडिंग थ्योरी का फोकस नहीं है। देन बाइंडिंग थ्योरी करती क्या है? बाइंडिंग थ्योरी इज ऑल अबाउट मीनिंग एंड रेफरेंस। बाइंडिंग का फोकस किस पे होता है? बाइंडिंग थ्योरी का फोकस जो है वो मीनिंग एंड रेफरेंस पे होता है। बाइंडिंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि हाउ वर्ड्स इन अ सेंटेंस पॉइंट टू पीपल और थिंग्स, कि वर्ड्स कैसे जो है वो पीपल या थिंग्स को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, रेफर कर रहे होते हैं विद इन अ सेंटेंस। बाइंडिंग थ्योरी बाइंडिंग थ्योरी से ही हमें पता चलता है कि जो नाउन फ्रेज है वो किसको रेफर कर रहा है और कब करेगा। नाउन फ्रेज किसको एंड कब जो है वो रेफर करेगा विद इन अ सेंटेंस। सो सिंपली यू कैन से हु कैन रेफर टू हूम, कौन किसको रेफर करता है, एंड अंडर व्हाट कंडीशंस, और कब। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो बाइंडिंग थियरी है वो क्या करती है, इट फर्स्ट डिवाइड्स नाउन फ्रेजेस इनटू थ्री डिस्टिंक्ट टाइप्स। वो नाउन फ्रेजेस को तीन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करती है, बिकॉज नॉट ऑल नाउन फ्रेजेस बिहेव द सेम वे। ये इसलिए क्योंकि सारे नाउन फ्रेजेस तो एक तरह से बिहेव नहीं कर रहे होते। दैट इज वाई बाइंडिंग थ्योरी जो है वो नाउन फ्रेजेस को थ्री डिफरेंट जो है टाइप्स में डिवाइड करती है। नाउ लेट्स सी कि वो कौन कौन से टाइप्स हैं।
द फर्स्ट टाइप इज एनाफर्स। अब बाइंडिंग थ्योरी जो नाउन फ्रेजेस को डिफरेंट थ्री टाइप्स में डिवाइड करती है, उनमें से जो पहला टाइप है दैट इज एनाफर्स। अब एनाफर्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? एनाफर्स में आपके रिफ्लेक्सिव एंड रेसिप्रोकल फॉर्म्स आ जाती हैं, या सिंपली यू कैन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लाइक हिमसेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्व्स, ओके, एंड देन रेसिप्रोकल प्रोनाउन लाइक ईच अदर, ये आ जाते हैं। अब एनाफर्स जो है बेसिकली दे आर डिपेंडेंट एक्सप्रेशंस। एनाफर्स एनाफर्स को आप इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते, दे आर डिपेंडेंट, ओके। अब इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि जो एनाफर्स होंगे दे मस्ट फाइंड देयर रेफरेंसेस इनसाइड द सेंटेंस इटसेल्फ। सिंपली यू कैन से एनाफर्स फाइंड देयर मीनिंग इनसाइड द सेंटेंस इटसेल्फ। अब वो सेंटेंस के बाहर यूज नहीं हो सकते, यू कांट यूज एनाफर्स आउट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के बाहर आप उनको यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से अली ब्लेम्ड हिमसेल्फ, अली ब्लेम्ड हिमसेल्फ, नाउ यू सी इसमें द वर्ड हिमसेल्फ कांट रेफर टू एनीवन एल्स आउटसाइड द सेंटेंस। अब हिमसेल्फ किसी और को रेफर नहीं करेगा, हिमसेल्फ जो है वो किसको रेफर कर रहा है? इट रेफर्स टू अली, इजंट इट? So this is how NFers work in the sentence. Now the second type is pronouns. अब pronouns क्या होते हैं? Like I, we, he, she, it, they. अब pronoun किसी न किसी noun को क्या कर रहा होता है? Refer कर रहा होता है, and it replaces the noun that has already been mentioned in the sentence. Pronoun किसको replace करता है? Pronoun उस noun को replace करता है जो sentence में पहले ही mention हो चुका है, isn't it? So प्रोनाउंस जो है सेंटेंसेस में दे आर मोर फ्लेक्सिबल। ये क्या होते हैं? मोर फ्लेक्सिबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर यूसेजेस, ओके। नाउ प्रोनाउंस लाइक एनाफर्स आर नॉट डिपेंडेंट। प्रोनाउंस डिपेंडेंट नहीं होते। एनाफर्स क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। एनाफर्स को आप उन सेंटेंस के बाहर यूज नहीं कर सकते, और जिस सेंटेंस में ही वो एनाफर्स यूज होंगे वो उसी सेंटेंस में ही अपनी मीनिंग को क्या करेंगे? ढूंढेंगे। वेयर एज प्रोनाउंस जो है they are not dependent in the same strict sense as anaphors, but इसका ये मतलब नहीं है कि they are free everywhere, so they are not completely free, okay. Now the third type is R expressions. अब R expressions में कौन सी चीजें आ जाती हैं? R expressions include proper nouns and full noun phrases like Ali, Sarah, David and the teacher. अब ये जो आर एक्सप्रेशंस हैं बेसिकली दे कैरी देयर ओन मीनिंग एंड दे डू नॉट रिलाई ऑन अदर एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। अब आर एक्सप्रेशंस की अपनी मीनिंग होती है और ये किसी दूसरे एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करते कि वो एलिमेंट आएगा सेंटेंस में और देन ही इनकी मीनिंग जो है वो क्लियर होगी, ऐसा नहीं है। आप सबको पता है कि प्रॉपर नाउन्स जब हम यूज कर रहे होते हैं इन द सेंटेंस तो क्लियर हो जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ जो बाइंडिंग थियरी है वो नाउन फ्रेजेस को डिफरेंट टाइप्स में, थ्री डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करती है, एंड देन जैसे ये पार्ट्स जो हैं ये इस्टेब्लिश हो जाते हैं, देन बाइंडिंग थ्योरी क्या करती है? बाइंडिंग थ्योरी इंट्रोड्यूसेस थ्री प्रिंसिपल्स। वो तीन प्रिंसिपल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती है, ईच करस्पॉन्डिंग टू वन कैटेगरी। हर एक प्रिंसिपल इनमें से एक कैटेगरी को क्या करेगा? रेफर करेगा। वो कैसे? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं। Now let's begin with principle A. अब principle A जो है basically it applies to NFers. अब principle A कहता क्या है? Principle A states that NFers must be used in their local domain. In simple terms, you can say कि जो reflexive आपके जो pronouns होते हैं they refer to a nearby noun phrases. Reflexive pronoun nearby जो phrases use हुए होंगे noun phrases उन्हीं को ही refer करेगा। For example, Ali hurt himself. अब Ali hurt himself ये पूरा grammatically correct sentence है। Why? क्योंकि इसमें जो NFer use हुआ है himself वो nearby phrase nearby noun अली को रेफर कर रहा है, और ये दोनों अली एंड हिमसेल्फ ये एक एंड सेम ही क्लॉज में यूज हुए हैं। लाइकवाइज अगर आप इसको कंपेयर करते हैं विद अनदर सेंटेंस, और वो सेंटेंस कौन सा है? अली सेड दैट सारा हर्ट हिमसेल्फ, अली सेड दैट सारा हर्ट हिमसेल्फ। नाउ यू सी ये पूरा सेंटेंस अनग्रामेटिकल हो जाता है, अनएक्सेप्टेबल हो जाता है, क्योंकि हिमसेल्फ इसमें जो यूज हुआ है बेसिकली हिमसेल्फ इज ट्राइंग टू रेफर टू अली
हिमसेल्फ किसको रेफर करने की कोशिश कर रहा है? वो अली को रेफर करने की कोशिश कर रहा है, और अली जो है वो दूसरे क्लॉज में यूज हुआ है, इजंट इट? अली किसी और क्लॉज में यूज हुआ है। नाउ अली सेड दैट सारा हर्ट हिमसेल्फ। इन दिस सेंटेंस देयर आर बेसिकली टू क्लॉजेस, एक अली सेड और दूसरा सारा हर्ट हिमसेल्फ। एंड हिमसेल्फ जो है वो सारा वाले क्लॉज में जो है वो यूज हुआ है, तो वो अली को रेफर कैसे कर सकता है? नाउ enough words can't refer across boundaries. वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करके जा सकते to refer to their noun phrases. So that is why in this sentence enough words जो है himself वो प्रिंसिपल ए को जो है वो वायोलेट कर रहा है, एंड दैट इज वाई दिस सेंटेंस इज अनएक्सेप्टेबल एंड इट इज अनग्रामेटिकल। क्योंकि प्रिंसिपल ए कहता है कि जो एनाफर्स होते हैं वो अपने नियर बाय नाउन फ्रेजेस को ही रेफर कर सकते हैं, किसी और को नहीं। इट मीन्स जिस जिस सेंटेंस में जिस क्लॉज में एनाफर्स यूज होंगे और उसी क्लॉज में नाउन फ्रेज भी यूज होना जरूरी है जिसको वो रेफर करेंगे, अदरवाइज ये प्रिंसिपल ए जो है वो वायोलेट हो जाएगा। नाउ लेट्स टर्न टू द प्रिंसिपल बी व्हिच गवर्न्स प्रोनाउंस। अब प्रिंसिपल बी क्या कहता है? प्रिंसिपल बी स्टेट्स दैट प्रोनाउंस मस्ट बी यूज्ड फ्रीली इन देयर लोकल डोमेन। प्रोनाउन फ्रीली यूज करें आप अपने लोकल डोमेन में। अब इसका मतलब है क्या? बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो प्रोनाउन होता है इट कांट रेफर टू अ नियर बाय नाउन फ्रेज विद इन द सेम क्लॉज। अब ये जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन नाउन फ्रेज को क्या करे, रेफर करे एक ही क्लॉज में। जैसे फॉर एग्जांपल अली सॉ हिम। अब अली सॉ हिम, अली ने उसको देखा। इन दिस सेंटेंस हिम जो है बेसिकली इट डज नॉट रेफर टू अली, ये अली को रेफर नहीं कर रहा। दैट इज व्हाई इन दिस सेंटेंस हिम जो है that has not been used in its local domain, वो अपने लोकल डोमेन में यूज नहीं हुआ। अगर हम ये कहते हैं कि अली एंड हिम ये दोनों एक ही बंदे हैं, मीन्स अली ने खुद को देखा, तो ग्रामर क्या कहती है? ग्रामर कहती है कि आप प्रिंसिपल ए को वायोलेट कर रहे हैं, बिकॉज एनफर्स जो हैं वो लोकल बाउंड होते हैं, दे मस्ट बी यूज्ड इन देयर लोकल डोमेन्स। एनफर्स को आप लोकल डोमेन्स में यूज करें, क्योंकि उनकी मीनिंग उन्हीं में ही होती है, उनसे बाहर नहीं होती। तो अगर अली एंड हिम ये दोनों एक ही बंदे हैं तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? अनग्रामेटिकल हो जाएगा। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम एनफ यूज करेंगे। सो हम क्या कहेंगे? अली सॉ हिमसेल्फ, इजंट इट? लाइकवाइज अली सॉ हिम में हिम जो है दैट डज नॉट रेफर टू अली, ये अली को रेफर नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे अली सेड दैट सारा लाइक्स हिम। अली सेड दैट सारा लाइक्स हिम, अली ने कहा कि सारा उसको पसंद करती है। नाउ यू सी हिम जो है अगेन him has not been used in its local domain. him अपने local domain में यूज नहीं हुआ, it has been used freely, isn't it? That is why ये भी sentence हमारा क्या है? That is grammatically correct as well, क्योंकि him in this sentence refers back to Ali। किसको रेफर कर रहा है? अली को रेफर कर रहा है। So this is how principle B works in the sentence. Finally, we come to principle C, which applies to our expressions. अब principle C क्या कहता है? Principle C states that our expressions must be free everywhere. आर एक्सप्रेशंस कौन कौन सी हैं? जो हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं एंड जो फुल नाउन फ्रेजेस हैं। तो प्रिंसिपल सी कहता है कि दे मस्ट बी यूज्ड फ्रीली एवरीवेयर, किसी भी जगह पे। दे मस्ट नॉट बी बाउंड, इनको बाउंड आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ही लाइक्स अली, ही लाइक्स अली, वो अली को पसंद करता है। दिस सेंटेंस जो है ये हमें ऑड लग रहा है। वाई? हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दैट इज जस्ट बिकॉज वी डोंट नो कि ही जो है विद इन दिस सेंटेंस ही किसको रेफर कर रहा है। कोई ना कोई तो कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए ना। हाँ, अगर इस सेंटेंस से पहले कोई बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट है फिर तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ही जो है ही की मीनिंग क्या है। बट विद इन दिस सेंटेंस ये अगर हम सेपरेटली यूज कर रहे हैं कि ही लाइक्स अली, सो दिस सेंटेंस बेसिकली बिकम्स मीनिंगलेस। ये हमें सही से सेंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि ही डज नॉट रेफर टू एनीवन इन दिस सेंटेंस, किसी को भी रेफर नहीं कर रहा। सो जो ग्रामर है दैट ब्लॉक्स आवर इंटरप्रिटेशन, वो हमारी इंटरप्रिटेशन को क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी। और अगर हम इसी सेंटेंस को रिवर्स कर दें और हम कहते हैं कि अली लाइक्स हिम, अली लाइक्स हिम, अली उसको पसंद करता है, सो द सेंटेंस जो है वो द सेम सेंटेंस रिवर्स ऑर्डर में ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, और सिमेंटिकली भी वो हमें क्या सेंस देगा? मीनिंग भी देगा। अब ये ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए है बिकॉज जो अली है बेसिकली अली इज नॉट बीइंग बाउंड बाय एनीथिंग। कि सेंटेंस में अली लाइक्स हिम में अली इज नॉट बीइंग बाउंड एनीथिंग, और दैट इज व्हाई जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं या फुल नाउन फ्रेजेस दे नेवर अलो बाइंडिंग,
वो बाइंडिंग को अलो करते ही नहीं है, वेदर वो बाइंडिंग लोकल हो या डिस्टेंट बाइंडिंग हो। ओके, दे ऑलवेज डिमांड इंडिपेंडेंट रेफरेंसेस, वो इंडिपेंडेंट रेफरेंसेस की ही डिमांड कर रहे होते हैं। सो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल सी स्टेट्स। नाउ लेट्स समराइज कि बाइंडिंग थ्योरी करती क्या है। बाइंडिंग थ्योरी बेसिकली हमें ये बताती है कि जो रेफरेंस है, रेफरेंस मीन्स टू पॉइंट आउट एनीवन और एनीथिंग विद इन अ सेंटेंस, ये कोई मैटर ऑफ चॉइस नहीं, बट दैट इज अ मैटर ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, और ग्रामर जो है वो जस्ट सेंटेंसेस जनरेट नहीं करता। ग्रामर जो है बेसिकली वो एक्टिवली कंस्ट्रेन करती है हमारी इंटरप्रिटेशन को कि हम कैसे जो है सेंटेंसेस की मीनिंग निकालते हैं। By distinguishing between anaphors, pronouns, and or expressions, and by regulating them through three different principle A, principle B, and principle C, बाइंडिंग थ्योरी हमें ये बताती है कि मीनिंग इज टाइटली कंट्रोल्ड बाय सिंटैक्स। मीनिंग किससे कंट्रोल हो रही है? स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस से भी। नाउ यू सी, मीनिंग इज नॉट इंडिपेंडेंट, मीनिंग भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सिंटैक्टिक बाउंड है, सिंटैक्स पे डिपेंड करती है आपकी मीनिंग। इन दिस वे बाइंडिंग थ्योरी प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट जो ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं बेसिकली दे आर गवर्न्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट एंड सिस्टमैटिक रूल्स। कौन कौन से सिस्टमैटिक रूल्स होते हैं? रूल्स दैट ऑपरेट silently but powerfully every time we speak। बाइंडिंग थ्योरी क्या बताती है? बाइंडिंग थ्योरी हमें ये बता रही होती है कि आपकी जो लैंग्वेज है बेसिकली वो एब्स्ट्रैक्ट, जिसको आप नहीं देख सकते, और सिस्टमैटिक रूल्स होते हैं जो आपकी लैंग्वेज को गवर्न करते हैं। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।